धांधली मुखालिफ तहरीक का मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है, चूंकि उधर शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब से बात भी कर ली और हो सकता है कि हुकूमत उनको कुछ बहुत बड़ा ऑफर भी कर दे। और क्या यही वजह तो नहीं है कि फिर खान साहब जो हैं उन्होंने जो सियासी जमातें हैं उनसे मशरूत मुज़ाकरात करने की हामी भी भर ली है, चूंकि वो हर तरफ से मायूस हो चुके हैं। अच्छा, पहले तो मैं एक ज़ाती वजाहत करना चाहता हूँ। इशार राना साहब ने चूँकि पर्सनली मुझ पर बात की है, अगर मैंने किसी से टिकट लिया हो, कोई मरात ली हो, तो अल्लाह का कहर मुझ पर नाज़र हो। और अगर इशार राना ने मुझ पर झूठ इल्ज़ाम लगाया है तो रब इसको भी कोई खैर नसीब ना करे और ये उस कहर का शिकार हो जो झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले पर होते हैं। अगर मैंने किसी से टिकट ली है, कोई अगर मैं लाइटर नोट पर बात नहीं कर रहा, अगर मैंने किसी से टिकट लिया है लंदन जाने का, अगर मैंने किसी से कोई मरात ली हैं तो मुझ पर अल्लाह का कहर हो। और अगर इशार राना ने मेरी ज़ात पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो अल्लाह इसको खैर नसीब ना करे। जो झूठे इल्ज़ाम रोज़े हशर भी इसका गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा, क्योंकि मैं माफ़ नहीं करूँगा ये झूठा इल्ज़ाम इसको। ना मेरा नहीं दिल इतना बड़ा। जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा रोज़े हशर में रब को कहूँगा कि पहले ये मेरा जवाबदेह है, आगे नहीं बढ़ सकता ये उससे आगे, और ये मेरा जवाबदेह होगा उस दिन कि ये झूठा इल्ज़ाम लगाने। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर कहर होगा, पहली बात, क्योंकि बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात है ना। ये इस तरह ये असल में पैरोकार ही झूठ का है। एक झूठे की सियासत के पैरोकार लोग झूठ के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते। इन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए पेट्रोल सस्ता हुआ है। मैंने उसके जवाब में कहा कि इन्हें 15 दिन का रिलीफ भी अच्छा नहीं लगता। वो एक सियासी बात थी कि अगर 15 दिन के लिए भी पेट्रोल सस्ता हुआ है तो ये कोई तनकीद करने वाली बात तो है नहीं कि आप क्यों खुश हो रहे हैं 15 दिन के लिए। मैं कहता हूँ एक दिन के लिए भी सस्ता हुआ है तो ये एक दिन का रिलीफ भी पॉजिटिव बात है। इनके सियासी बयानिए को अच्छा नहीं लगता। वो बात मैंने एक पॉलिटिकल बात की, इन्होंने मेरी ज़ात पर अटैक किया है। ये पारस आपका शो गवाह रहेगा रोज़े हशर भी कि ये या इन पर कहर होगा या मुझ पर कहर होगा। अगर मैंने एक डिसीजन लिया होगा तो इनके सियासी जमात से। जी, आपने दिल पे ले ली ज्यादा ये बात। सर आगे चलते हैं, वो बता दें वो तहरीक कहाँ जा रही है। खटाई में पड़ गई, खान साहब ने इसीलिए हामी भर ली है मशरूत मुज़ाकरात की सियासी जमातों से। मायूस हो गए हैं या दबाव है? आज रऊफ हसन साहब ने आज देखें महमूद खान अचकजई साहब की काफ़ी बेइज्जती कर दी रऊफ हसन साहब ने, क्योंकि कल ही महमूद अचकजई साहब ने कहा कि हम नवाज शरीफ और जरदारी से बात करने के लिए तैयार हैं हामिद मीर साहब के शो में। आज रऊफ हसन साहब ने कहा कि खान साहब ने कहा है हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अगर महमूद अचकजई साहब में जितनी इज्जत और एहतराम है तो उन्हें आज अपनी औकात पता लग जानी चाहिए कि उनको, वरना आप किसी के इत्तेहादी हो तो जाकर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेइज्जती की जाए तो मेरे ख्याल में महमूद अचकजई साहब को आज अपनी सियासी पोजीशन का बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि पीटीआई उन्हें किस तरह इस्तेमाल करके और फिर किस तरह उनकी तजलील करेगी। मुझे नहीं लगता कि महमूद अचकजई और पीटीआई की भी आगे बात चलेगी जिस तरह मौलाना की और पीटीआई की भी नहीं चली, क्योंकि पीटीआई के साथ मिलकर कोई भी सियासत नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी गालम गलूच की सियासत नहीं कर सकता, कोई भी झूठे इल्जाम सियासत नहीं कर सकता।